हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे संविधान क्यों और कैसे। तो ये हमारा चैप्टर 1 है। तो ये पॉलिटिकल का पहला चैप्टर है। आज हम इसमें जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन है, जो सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है। देखिए, जिस तरीके से एक स्कूल को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, जिस तरीके से एक बाइक को चलाने के लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक उसी तरीके से देश को चलाने वाला भी एक कानून होता है। उसी को हम संविधान कहते हैं। इसके अलावा इसको नियम भी कहते हैं। जिस तरीके से किसी चीज के लिए कोई नियम होते हैं, जैसे आप देखोगे कि हर चीज के लिए क्रिकेट में जाके देखोगे तो वहां भी कुछ नियम्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से देश को चलाने के लिए भी एक नियम होता है, देश को चलाने वाला भी एक कानून होता है। उसी को हम कहते हैं संविधान, उसी को कहा जाता है संविधान। इसके अलावा अब हम जानते हैं लिखित दस्तावेज क्यों कहते हैं इसे। देखिए, हमारे सारे के सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में लिखे हुए हैं। इस तरीके से आपको एक बुक दिखेगी संविधान, इसमें हमारे सारे रूल रेगुलेशन क्या हुए हैं, लिखे हुए हैं। इसीलिए इसे एक रिटन डॉक्यूमेंट यानी लिखित दस्तावेज भी कहते हैं। साथ ही साथ इसकी जरूरत हमें देश को चलाने के लिए होती है। इसकी जरूरत हमें किसको होती है, देश को चलाने के लिए। इसीलिए संविधान की जरूरत, यानी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि संविधान की जरूरत हमें क्यों होती है। तो संविधान की जरूरत हमें देश को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए होती है। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि जो भारत का संविधान है, इसे किस संस्था के द्वारा बनाया गया है, इसके निर्माता कौन है और हमारे संविधान को बनने में आखिर कितना समय लगा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान को बनाया संविधान सभा ने। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि कई सारे लोगों के द्वारा एक सभा बनाई गई, और इस सभा का जो मेन पर्पस था वो था संविधान बनाना। इसीलिए आप ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हो, संविधान को बनाने वाले संविधान सभा, यानी संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने। इसके अलावा अगर आपसे पूछे इसके रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये इनके रचयिता थे। ये कौन थे, इनके रचयिता थे। इसके बाद हमारे संविधान को बनने में टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान को बनने में टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, तो हम जानते हैं संविधान सभा की टोटल जो बैठक हुई वो 166 दिन। कितने दिन हुई, 166 दिन। संविधान सभा की जो बैठक हुई 166 दिन चली, और इसमें टोटल 11 सत्र चले। यानी आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे किसी सीरियल का, जैसे किसी वेब सीरीज के सीजन आते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे संविधान सभा के भी सीजन चले, जो कि टोटल 11 सीजन चले और 166 दिन बैठक चली। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम, आखिर हमारा संविधान एग्जैक्ट बनकर कब तैयार हुआ। तो देखिए, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान बनकर जो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने इसे इस दिन लागू नहीं किया, हमने इसे लागू किया 26 जनवरी 1950। हमने इसे कब लागू किया, 1950। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले देश का गणतंत्र दिवस यानी कह सकते हो आप इंडिपेंडेंस डे बनाया। और इसी की याद में हमने अपने संविधान को इस दिन लागू ना करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया। जैसे आप यहाँ से याद रखो कि हमने सबसे पहले अपना स्वतंत्रता दिवस जो सेलिब्रेट किया था 1930 में, यानी हमें ये डेट चाहिए थी, लेकिन हमें मिली कौन सी डेट थी, 26 नवंबर 1949। इसीलिए हमने इस दिन लागू ना करके इसे वेट किया, क्योंकि आप देखोगे हमारा संविधान बन गया 1949, लेकिन हमें ये डेट चाहिए थी, इसलिए हमने वेट किया और 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को क्या करा, लागू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं।